हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर पार्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जैसे ही सुबह होती है तो सारे लोग एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़का गायब था, यानी एक स्टूडेंट गायब था। उससे पहले लांकीरान कुछ बोले, वेविशान देखता है कि ज़मीन पर कुछ था। एक अलग से ही फुटप्रिंट्स थे जो गोल गोल जा रहे थे। तो लानवांजी ने कहा, ये जगह हमें जाने नहीं देना चाहती। उस बात पे शुयांग बोलता है, ये कोई हमसे मजाक कर रहा है। तब अचानक बहुत ज़्यादा धुंध फैल गई और ज़मीन भी हिलने लगी। सारे ग्रुप्स अलग अलग हो गए। लानवांजी ने वेंग का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, मेरे साथ रहना। वेविशान ने अपनी ग्रिप हाथ की टाइट कर ली और बोला, हमेशा। पीछे से जेनचान ने चिल्लाया और बोला, यान ली। दूसरी तरफ लांशिशान ने आवाज़ दी, नै हुसैंग। कोई भी एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा घना था कि हाथ सामने रखने पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वेविशान और लानवांजी अलग हो चुके थे, यानी वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, पर उनके हाथ अभी भी बंधे थे। वेविशान ने नर्वस हंसी के साथ कहा, लंचा, अगर तुम इल्यूजन हो तो प्लीज़ बोलो, मुझे रियल तुम ज़्यादा पसंद हो। लानवांजी ने बिना देखे कहा, मैं यही हूँ। लानवांजी की आवाज़ बिल्कुल पास थी। वेविशान थोड़ा अश्योर हो गया। फोग धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। तब उन्होंने देखा बड़े बड़े पैरों पे लटके हुए किसी पुराने स्टूडेंट्स के कपड़े। तो वेविशान चीखा, बोला, ये तो स्कूल यूनिफॉर्म है, ये यहाँ पे क्यों टंगे हुए हैं और इनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी क्यों है? क्योंकि वो सारे क्लोथ्स फटे हुए थे और मिट्टी से भरे हुए थे। वेविशान का चेहरा भी बिल्कुल सीरियस हो चुका था। वहाँ पे लानवांजी बोलता है, जंगल याद रखता है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था शायद ये हमें बताना चाहता है। और फौरन से लानवांजी ने अपनी स्वार्ड निकाली और जोर से पकड़ ली। वेंग को बोला, ये सिर्फ जंगल नहीं है। दूसरी तरफ जेनचा, जेंगयाली और नानशिशान नै हुसैंग साथ में थे। नै हुसैंग रोती सी आवाज़ में बोला, मैंने कहा था कि जंगल बुरी जगह है। उस बात पे जेनचा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, चुप रहो, पैनिक से कुछ नहीं होता। नै हुसैंग रोते हुए बोलता है, देखो, अभी तक हमें वेविशान और लानवांजी भी नहीं मिले हैं, ज़रूर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। इससे पहले उसे जेनचा कोई अजीब सा जवाब दे तो जेंगयाली बोल देती है कि वेविशान और लानवांजी बहुत समझदार हैं, वो हमें ज़रूर मिल जाएंगे। नानशिशान के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस थे और वो बस यही देख रहा था कि जंगल में आखिर चल क्या रहा है। और फौरन से वो सबको बोलता है, मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे ये जंगल हमें गुमराह करे। मुझे लगता है ये जंगल हमें देख सकता है और सुन भी सकता है। जितना ज़्यादा हम डरेंगे और पैनिक करेंगे, ये उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा उठाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ बिल्कुल अलर्ट रहो और देखो कि हो क्या रहा है बिना कुछ कहे। तभी अचानक एक फ्लूइड की आवाज़ आती है। नै हुसैंग चिल्लाया, ये किसका आइडिया था? नानशिशान का चेहरा बिल्कुल पेल हो गया था और वो ये बोला कि ये हमारी नहीं है। वहीं शुयांग का ग्रुप, यानी जिन जुशियान और वो सारे लड़के जो हमेशा वेंग के पीछे पड़े होते हैं, वो अलग साइड थे। जिन जुशियान गुस्से में बोल देता है कि ये प्रैंक ज़्यादा हो रहा है। तो म्यूजियान ने बोला फ्लैशलाइट उठा के कि ये प्रैंक नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि ज़मीन पर कुछ लिखा हुआ था। ज़मीन पर ये लिखा हुआ था कि अब तुम लोग वापस नहीं जाओगे। ये सीन पढ़ने के बाद शुयांग ने अपनी हंसी दबाई। वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तब पीछे से आवाज़ आई, हीलियांग। उन चारों ने पलटकर पीछे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस एक शेडो जो दीवार पर गलत एंगल से हिल रही थी। वो देखने के बाद मोजियान का फ्लैशलाइट गिर गया। वो चीज़ देखने के बाद वो बड़ा सा शेडो मुस्कुराने लगा और वो वहीं डर के चारों गिर गए। दूसरी तरफ वेविशान ने ज़मीन से एक लकड़ी उठाई, उस पर पुरानी सी सिंबल्स बने हुए थे। वो बोला, लंचा, ये प्रोटेक्शन मार्क्स हैं। लानवांजी ने बोला, देख के, पर इनका इस्तेमाल उल्टा किया गया है। वेविशान धीरे से बोला, इस जगह पर पहले भी बच्चे आए थे, आई थिंक हमारी तरह, पर मुझे लगता है उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इस वजह से वो वापस नहीं जा पाए। मुझे लगता है ये जंगल ही कुछ अजीब सा है, अब वो सारी चीज़ें वो हमारे साथ भी करना चाहता है। ये जैसे ही वेविशान ने बोला तो अचानक से हवा और ज़्यादा ठंडी हो गई और ज़ोर ज़ोर से पेड़ हिलने लगे और जंगल से आवाज़ आने लगी, वेविशान। उस बात पे वेविशान ने मजाक में कहा, मैं तो पॉपुलर होने लगा हूँ। और लानवांजी सीरियस था। उसने उसी टाइम लानवांजी का वेंग का हाथ और ज़्यादा टाइट पकड़ लिया और बोला, ये आवाज़ तुम्हारे यादों को यूज़ कर रही है, वेंग। उस टाइम फोग के बीच में से एक लंबी सी परछाई निकली, इंसान जैसी, पर पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। उसका चेहरा ब्लैंक था, आंखें खाली थी।
वेविशान ने आंखें बंद करके कहा, लंचा अगर ये सपना है तो प्लीज़ जल्दी उठ जाएं। लानवांजी बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने अपनी स्वार निकाल ली और एक जोर से स्ट्राइक की। परछाई 2 टुकड़ों में टूटी और फिर हंसी की आवाज़ में बदल गई। ये देखने के बाद वेविशान ने अपनी ज़ोर से सांस ली और बोला, ये जंगल डर से खिल रहा है। और फ़ौरन से वहाँ से दोनों भागे। उन्होंने एक छोटा सा शेल्टर ढूंढा। वेविशान थक कर बैठ गया। लंचा अगर हम यहाँ से ना निकले तो उससे पहले वो अपना सेंटेंस पूरा करे, लानवांजी ने उसकी बात काट दी और बोला, बोलना बंद करो। उसने वेविशान का हाथ छोड़कर अपना आउटर रोब निकाला और वेविशान को पहना दिया और बोला, मैं हूँ यहाँ पे, हम यहाँ से निकल जाएंगे साथ में। तो उस बात पे वेविशान ने पहली बार बिना मजाक के देखा लानवांजी की तरफ और बोला, तुम हमेशा मुझे ही क्यों चुनते हो? तो उस बात पे लानवांजी ने वेइंग को बोला कि तुम हमेशा सच को चुनते हो इसलिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस हो चुका था सिवाय हवाओं की आवाज़ में। वो यहाँ पे ऐसे चुप करके बैठे थे तो दूर से आवाज़ आई ने हुसैन की। एक चीख थी और उसके बाद फिर से 2 आवाज़ें साथ में आईं और उसके बाद वो दोनों बिल्कुल साइलेंस हो गए। वहाँ पे सिर्फ जंगल के पेड़ों की और हवाओं की आवाज़ थी और कुछ भी नहीं। और अचानक से वहीं दूर से चीख आई ने हुसैन की और फिर से खामोशी हो गई। और उसके बाद फिर से 2 आवाज़ें एक साथ आईं, मदद करो हमारी। और उसके बाद एक आवाज़ आई, यहाँ मत आना। बात को सुनने के बाद वेविशान फ़ौरन से उठ गया और बोला, 2 लोग एक ही वक्त। लानवांजी का चेहरा सख्त हो गया और उसने बोला, ये जंगल झूठ बोल रहा है हमारे साथ, ये कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। उनके सामने 2 रास्ते थे, दोनों अंधेरों में जा रहे थे। एक पर लानशेशान का नाम लिखा था, दूसरे पर वेविशान का। उससे पहले वो कोई फैसला उठाएं, वहाँ पे फिर से फोग आ जाती है, यानी धुंध भर जाती है। वेविशान और लानवांजी दोनों रास्तों के बीच में खड़े थे। वेविशान फिर से वहाँ एक जोक बोल देता है। वो बोलता है, देखो लंचा, जंगल भी मानता है मैं ही प्रॉब्लम हूँ। तो लानवांजी ने बोला, नहीं। उसने वेविशान का जोर से हाथ पकड़ा और लानशेशान के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। वेविशान ने अपनी आंखें बंद ही कर ली डर की वजह से और बोला, मेरा नाम वाला रास्ता क्यों नहीं? तो लानवांजी ने बोला, ये रास्ता ही सही है, वो झूठ है, ये जगह तुम्हें अकेला करना चाहती है। जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगे, वेविशान का नाम वाला रास्ता बिल्कुल गायब हो चुका था जंगल के साथ। फौरन से मौसम ही बदल गया और पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए। ऐसा लग रहा था कि जंगल को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और वो जैसे ही आगे बढ़ते रहे, उन्होंने देखा एक बहुत पुराना दरवाज़ा था। उन्होंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, वेविशान नहीं रुक गया। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे और उसने लंचा का हाथ छोड़ा और भागने की कोशिश की, पर लानवांजी ने उसे फ़ौरन से पकड़ लिया। वेइंग चिल्लाया, वो चिल्लाने लगा क्योंकि वहाँ पे वो दोनों ज़मीन पे घायल थे। वेविशान का दिल बैठ गया। जंछा ने चिल्लाया, मत आओ। ज़मीन पर बहुत ज़्यादा खून था, पर लानवांजी ने एक चीज़ नोटिस की। वो ये नोटिस की कि खून का कलर अलग था। उसने फ़ौरन से वेविशान को बोला, ये असली नहीं है, ये जंगल हमसे फिर से झूठ बोल रहा है। और तब जंछा अचानक से मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें खाली हो गई। आवाज़ चारों तरफ से आने लगी। वेइंग ये देख के डर के मारे पीछे होने लगा और जाके लानवांजी के ऊपर लगा और लानवांजी ने उसे ज़ोर से पकड़ लिया। वैसे ही वो आवाज़ें बढ़ने लगी। वेइंग और लानवांजी फ़ौरन से तलवार लेके तैयार बैठे थे। तभी फॉग ने एक शेप लेना स्टार्ट कर दी। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। बस इसका अब लास्ट ही पार्ट होने वाला है। देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।